रेवाड़ी के बावल कस्बे में कर्मचारी महासंघ ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी देते हुए कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार के लिए मुश्किल भरा होगा आने वाला समय। रेवाड़ी के बावल में कर्मचारी महासंघ द्वारा आज मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों ने जल्द मांगे पूरी करने की हुंकार भरते हुए चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय सरकार के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल के बावल स्थित आवास पर कर्मचारी महासंघ द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और एक मांग पत्र सौंपा गया। बिजली महासंघ के राज्य प्रधान सुनील खटाना द्वारा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि हर चीज का निजीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। कौशल रोजगार योजना लागू कर ठेकेदारी प्रथा को कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से वह अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। अब अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाला समय उनके लिए मुश्किल भरा होने वाला है। कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा कि आने वाले समय में ना दलील ना अपील, सिर्फ बड़ा आंदोलन होगा जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज के इस विरोध प्रदर्शन में हरियाणा कर्मचारी महासंघ और हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिक कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के तमाम कर्मचारी, जो कि हमारी 9 जनवरी से एक शुरुआत हुई थी कि प्रदेश के तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों को हम अपना ज्ञापन देंगे। आज ज्ञापन की इस कड़ी में बावल के विधायक राज्य मंत्री श्री बनवारी लाल जी के आवास पर आए हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ का 5 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें प्रमुखता से पुरानी पेंशन को प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। इसके साथ साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो इस प्रदेश सरकार ने बनाया है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी बनाए और अपने प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से किए हुए वादे को पूरा करने का काम करें। इसके निजीकरण पर तुरंत प्रभाव से ये सरकार रोक लगाए, क्योंकि देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सरकार पूंजीवादी सरकार बनकर रह गई है। आम जनमानस से छात्र, मजदूर, किसान, कर्मचारी, कमेरा वर्ग, सारे के सारे वर्ग इस सरकार से दुखी हैं। हम प्रदेश सरकार से कहते हैं कि आज आपके पास समय है और समय रहते कर्मचारियों की इन 5 सूत्रीय मांग पत्र को आप लागू करने का काम करें। अब चुनावी वर्ष है, देश और प्रदेश में 1 वर्ष के अंदर अंदर लोकसभा और राज्य अपना विधानसभा दोनों के चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले प्रदेश के कर्मचारी तमाम विभागों में काम करने वाले सभी को कैशलेस मेडिकल सुविधा, जो सरकार ने वादा कर रखा है, कैशलेस मेडिकल की फैसिलिटी को लागू करने का काम करें। इसके साथ साथ प्रदेश में जितने भी जो हमारे एक्स ग्रेशिया में जो कर्मचारी लगते हैं, उनके लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट लगा दी है। शर्तों को खत्म करने का काम करें। जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता हो, उस योग्यता के आधार पर उनके परिवारजनों को एक नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। और जो ये लंबी चौड़ी आपने लिस्ट बना रखी है, इसको खत्म करने का काम करें। साथ ही साथ आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी त्राही त्राही कर रहा है। किस लिए त्राही त्राही कर रहा है कि देश में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कोविड काल के दौरान ये सरकार जो बैकडोर से लेकर आई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ने प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को घर से बेघर करने का काम किया है। हम इस प्रदेश सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आपकी सत्ता में कील ठोकने का काम करेगी। इसको तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करें, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को ये जितनी भी जो आम जनमानस आज कर्मचारी वर्ग आपके बीच में आया हुआ है, आने वाले समय में इसकी हवा आपके विपरीत चलते देर नहीं लगेगी। बड़े चाव के साथ प्रदेश में हमने भी सत्ता का परिवर्तन किया था और कोई भी सत्ता कर्मचारियों की भागीदारी के बिना प्रदेश में नहीं बन सकती साथियों। लेकिन आज जिस प्रकार कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में 1 वर्ष के दौरान सरकार अपनी भूल में सुधार करने का। खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से जो एम्स के लिए शिलान्यास के लिए जो समय मांगा है, तो अब ये सारी किंतु परंतु दूर हो जाती है।
और अब एम्स के शिलान्यास में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिए खासकर, और जल्दी ही एम्स की जो सौगात दक्षिणी हरियाणा को मिलने जा रहा है। एक माना जा सकता है कि आपने 9 वर्षों में काफ़ी कुछ भी, देखो ये भी पिछले जैसे 8.5 साल हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर हो गए हैं, और माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर ये विकास हुआ है, लेकिन भावल विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किसी भी तरह के विकास कार्यों में हमें मना नहीं किया, और जो भी हमने उनसे आग्रह किया, जो भी हमने उनसे अनुरोध किया, वो सारी योजनाएं हमारी उन्होंने सिरे चढ़ाई, और आज उसी का नतीजा है कि बावल विधानसभा क्षेत्र विकास में सबसे अग्रणी है। इस उपलब्ध में लोगों का जीवन सुगम हुआ है। आपने भी देखा होगा यहाँ सारी सड़कें टूटी पड़ी थी, लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याएं होती थी, बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे। इसी तरह हमारी दूसरी संस्थाएं जैसे एजुकेशन की संस्थाएं हैं, आपका BSc एग्रीकल्चर कॉलेज का यहाँ स्थापित होना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज धमलावास का स्थापित होना, महिला कॉलेज पाली का स्थापित होना, महिला कॉलेज बावल का स्थापित होना। तो एजुकेशन एक विकास की पहली सीढ़ी है, और जब तक एजुकेशन नहीं होगी वो इलाका नहीं बढ़ सकता। तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर हमने काफ़ी एजुकेशन जो संस्थाएं वो लेके आए हैं, और एम्स एक बहुत बड़ी संस्था है, वो भी हमारे हल्के में ही आ रही है। बहुत लोगों के लिए बड़ा सुखद है, और जब एम्स आएगा तो यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, और इलाके का विकास होगा। देखो उनका काम विरोध करना है, हमारा काम सकारात्मक काम करना। तो हमने अपना जो हमारी जो जिम्मेवारी थी, जो हमारा कमिटमेंट था, उसको हमने पूरी तरह से काम किया है, और अब ज़मीन पर आने वाला है, तो लोगों को उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि उनका जो जुमले वाली बात सच्चाई है, हमारी बात सच्चाई है। और जब ज़मीन पे सच्चाई आएगी तो उनको सब पता लगेगा। दूसरा देखो पिछले 2015 में ये घोषणा बावल रैली के अंदर हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, और उसके बाद जो ज़मीन की सबसे पहले तो हमारी अड़चन आई ज़मीन की। जो एम्स मनीठी के नाम से हमने मनीठी के अंदर जो गांव वालों ने ज़मीन दी थी, पंचायत ने जो ज़मीन दी थी, उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्वेशन लगा दी कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है,